हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गद्यांश को पढ़कर उसके संबंधित प्रश्नों के आंसर आप गद्यांश से कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गद्यांश को पढ़कर उनके जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर आप लिख देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो गद्यांश दिया होता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जब आप ध्यान से एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हल करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का क्या नाम है आपको लिखना है और उस लेखक का नाम लिखना है जिसने इस पाठ को लिखा है। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि ये गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे आप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यहाँ पर ध्यान से गद्यांश में देखिए, लिखा है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कह सकते हैं कि बिना मनुष्य के राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यानी कि पृथ्वी और जन मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। अब चौथा प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए गद्यांश में ध्यान से, तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कि परीक्षा में जो गद्यांश दिया होगा उसमें रेखांकित अंश जितना होगा उसकी आपकी व्याख्या लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कि पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है। पृथ्वी माता है यानी कि लिखेंगे, पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कि जो हमें अन्न देती है और हमारा पालन पोषण करती है। यानी कि इसका अर्थ लिखेंगे, पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है जो हमें अन्न देती है और हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है जो हमें अन्न देती है और हमारा पालन पोषण करती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखना समझाया है। अगर आप
हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।